किसी देश का नेता अगर किसी दूसरे देश के नेता को अटैक कर कर अपहरण करके ले जाता है तो इसमें डरने की बात है, बिल्कुल डरने की बात है। क्योंकि एक संप्रभुत्व देश में ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात की चिंता पूरे ग्लोबल लेवल पर देखने को मिली। होने वाली 3 जनवरी को एक घटना होती है जिसमें 150 हेलीकॉप्टर के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला पर अटैक करते हैं मिलिट्री आर्मी सॉलिड प्लान के साथ में, और वहाँ की मादुरो निकोलस प्रेसिडेंट को उनकी पत्नी के साथ में अपहरण के रूप में ले आते हैं। उसके पीछे की बहुत वजह उन्होंने दी कि वेनेजुला विश्व का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है और उसकी पूरी नज़र वहाँ के ऑयल रिजर्व्स पर थी, जो कि अमेरिका को नहीं दिया जा रहा था और चीन को दिया जा रहा था, रशिया को दिया जा रहा था। और बहुत पहले से डोनाल्ड ट्रंप कहते जा रहे थे कि गद्दी छोड़ो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को। वेनेजुला लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में शामिल है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। 2.84 करोड़ की पॉपुलेशन है, काराकस वहाँ की राजधानी है। और वहाँ के मादुरो को प्रेसिडेंट को ऐसे लाया जाता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का कहना था कि मुझे अपहरण करके ले जाया गया है। बात सिर्फ इतनी, तो उन्होंने अब प्रेसिडेंट वहाँ के अपहरण करके ले गए, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इनके ऊपर जो आरोप है वो है नार्को टेररिज्म का आरोप है, इसलिए मैं इनको ऐसे अपहरण करके लाया हूँ। और न्यूयॉर्क में उनको रखा गया काफ़ी 3 जनवरी से अभी तक। फाइनली डिसीजन आ गया और वेनेजुला मान गया है कि वो उनको अमेरिका को ऑयल प्रोवाइड करेगा। हालांकि प्रोसेस्ड कंपनी में बहुत पैसा खर्च होता है, जिस ऑयल को क्रूड ऑयल देखने मिलता है उसको प्रोसेस करने में जो खर्चा आता है उसका खर्चा भी अमेरिका उठाने को राजी। और उन्होंने कहा कि फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ लेगी, यानी कि वेनेजुला भी लेगा और अमेरिका भी लेगा। उनका कहना सिर्फ इतना था कि अगर आपके पास में इतना ऑयल रिजर्व्स हैं तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके, यानी कि पूरी कंपनीज़ वहाँ पर जाएगी अमेरिका की और उस चीज़ को प्रोसेस करेगी, और जो बेनिफिट होगा वो काफ़ी बैरल में अमेरिका को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ में।